दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पीएम की सुरक्षा के नाम पर रोका गया हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर तो भड़की झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा कि सभी स्टार प्रचारकों को मिले समान अवसर। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने देने के मामले में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ये मामला पहुंच चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। अपनी चिट्ठी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दूसरी पार्टियों के स्टार प्रचारकों को जिस तरह का अवसर चुनाव प्रचार में मिलता है, जनजातीय जनप्रतिनिधियों को वो भी मिलना चाहिए। अगली खबर, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले औरंगजेब ने लूटा, अब झारखंड को आलमगीर आलम जैसे लोग लूट रहे। गेटवे ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर कोडरमा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि जिस तरह औरंगजेब ने देश को लूटा था, मंदिरों को नष्ट किया था, उसी तरह झारखंड सरकार एक मंत्री था आलमगीर आलम, उनके घर से नोटों की गड्डियां मिली थी। ये पैसा झारखंड के गरीबों का था, जिसे लूटकर जमा किया गया था। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कोडरमा और बड़का गांव की सभाओं में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया और लोगों से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में नहीं बंटना है। जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या को बुलाते हैं और एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। अगली खबर, वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई की रेड। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के नजदीकियों के 17 ठिकाने पर छापेमारी, 30 लाख रुपए जब्त किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले सीबीआई ने सुबह करीब 11 बजे बड़ी कार्रवाई की है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 17 ठिकाने पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। एजेंसी ने जिन लोगों के यहाँ रेड मारी है वो सभी पंकज मिश्रा के करीबी बताए जाते हैं। अगली खबर, 10 को पीएम मोदी आ रहे झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार 10 नवंबर को झारखंड आ रहे और इस दिन वो रांची और बोकारो के चंदन कियारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि वो रांची में रोड शो भी कर सकते हैं, हालांकि उनका अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक अब पहुंच रहे। अगली खबर, देवघर में बोले निशिकांत दुबे, कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठिया को करेंगे बाहर। अविभाजित बिहार के समय जिस तरह संताल परगना और छोटा नागपुर उपेक्षित था, राज्य गठन के बाद संताल परगना उपेक्षित रहा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 24 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में संताल परगना के सर्वांगीण विकास का एक ठोस रोड मैप बनाया। सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उसकी सूची बनाकर बांग्लादेश सरकार को भेज दिया जाएगा। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। अगली खबर, सरायकेला में जीत को लेकर आश्वस्त चंपई सोरेन। विरोधी गणेश माली ने कहा कि टाइगर का मुकाबला बब्बर शेर से है। चंपई के बीजेपी में जाने के बाद अब गणेश माली का टिकट बीजेपी ने काट दिया तो बागी हो गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट ले लिया। चंपई सोरेन के गांव के लोगों का कहना है कि चंपई लोगों की मदद करते हैं, लिहाजा पार्टी कोई रहे वो जीतेंगे ही। वहीं गणेश माली ने कहा कि चंपई ने कोई विकास नहीं किया और इस बार टाइगर का मुकाबला बब्बर शेर से है। चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान और झारखंड में बीजेपी की लहर है और हम विजयी भी होंगे और जनता का हमको समर्थन भी है। अगली खबर, राजनाथ सिंह ने बीजेपी को कहा शक्तिशाली रॉकेट, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत गठबंधन है फूस पटाखा। राजनाथ सिंह ने रांची के हटिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू के झारखंड मुक्ति मोर्चा के डूबते जहाज को छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में कौन सरकार बना रहा। जनता पूरी तरह से समर्थन में है। यह भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों की खून चूसती है और उनके हितों के खिलाफ काम करती है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने के मामले में चुनाव आयोग का एक्शन। एयरपोर्ट से मांगा गया जवाब।
झारखंड में सुबह से ही हेलीकॉप्टर का मुद्दा गर्माता जा रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन को उड़ान भरने के लिए करीब 1.5-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे में अब इस मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक को वस्तु स्थिति से अवगत करवाने के लिए एक पत्र लिखा है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में हालत बहुत बिगड़े हैं, आदिवासियों को अपनी जमीन बचानी होगी। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में हालत बिगड़े हैं, खासकर संताल परगना और कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी समुदाय का संतुलन संकट में है। यह भी कहा कि आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता को बचाना हमारी प्राथमिकता है। घुसपैठ और जमीन कब्जे की समस्या गंभीर होती जा रही है। हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी है और यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। अगली खबर, झारखंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। ये पत्थरबाज आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाकर रास्ता साफ करते दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे। याद करना, आज पत्थरबाज राम राम सत्य की यात्रा पर जा चुके हैं। एक पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका यूपी को लूटते थे और कोई खनन माफिया के रूप में तो कोई भू माफिया के रूप में तो कोई पशु माफिया के रूप में यूपी की जनता को लूटते थे। उसके बदले उन पत्थरबाज को पाल पोसकर पर्व और त्योहार में विघ्न डाले जाते थे। अगली बार सीएम हेमंत सोरेन ने लातेहार में 2 स्थानों पर किया चुनावी सभा। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार पहुंचे। इस दौरान सरकार के कार्यक्रम का आरंभ समय में कोरोना महामारी से सरकारी कार्य प्रभावित होने की जानकारी दी और फिर भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा में चुनाव आयोग पर समय से पूर्व चुनाव करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन के सरकार का कार्यकाल अभी 1 महीने पूरा बचा हुआ था। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में वाहन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ जिले में एक वाहन की चपेट में आने से महिलाओं और एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना भोभाई गांव में गोला रजरप्पा रोड पर उस समय हुई जब कुछ लोग सोहराई त्योहार बना रहे थे कि तभी एक 4 पहिया वाहन ने उन्हें कुचल दिया। गोला थाने के प्रभारी अभिषेक प्रसाद ने बताया कि जब लोग त्योहार मना रहे थे तभी एक 4 पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मारी है, जिसमें 2 महिलाओं और एक बच्चे 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई है। अगली खबर, हेमंत बिस्व शर्मा का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना। कहा कि राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग हार की स्वीकृति है। बता दें कि झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा जो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सहप्रभारी हैं, उन्होंने सोरेन पर बहाने बनाने का आरोप लगाया क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को पहले से ही पता है कि वो राज्य विधानसभा चुनाव में हारने वाले हैं। शर्मा ने आप मीडिया कर्मी से कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गोपनीय नहीं है, इसे सीएमओ के साथ भी साझा किया जाता है। हर कोई उसी के मुताबिक अपना कार्यक्रम बनाता है। अगर हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो सोचिए कि वह कितने घबराए हुए हैं। अगली खबर, झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह झारखंड पहुंचे और दावा किया कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में 2/3 सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने रांची सहित जमशेदपुर और अन्य क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के बाद कहा कि देश में जो माहौल बना है उसमें झारखंड चुनाव अहम साबित होगा। पूरे देश में इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव मायने रखेगा और भाजपा की नीतियों के खिलाफ झारखंड का जनादेश रहेगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि ये माटी उस आदिवासी शौर्य की साक्षी रही जिसने भारत की आजादी, भारत की संस्कृति और विरासत की रक्षा की है। आगे उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जो है ये लोग आपकी बेटी रोटी छीन रहे और माटी भी छीन रहे। इसे बचाने के लिए एनडीए की सरकार को लाना होगा। बताया कि एनडीए इतिहास में मिले किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ यहां सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी कांग्रेस की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। आगे कहा कि हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान जो है नया इतिहास रचने जा रहा। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू का बड़ा बयान। पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट क्षेत्र में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले पूर्णिमा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए और कहा कि महिलाओं से वादा किया गया था कि चूल्हा खर्चा देंगे, लेकिन झारखंड की माताओं बहनों को एक पैसे नहीं दिए। अब जब चुनाव आया तो कहते हैं कि हम मैया और बप्पा योजना लाए हैं। अगली खबर हटाए गए देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग, अंबर लकड़ा बने नए कप्तान। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटा दिया है और इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए राज्य सरकार ने आयोग को अवगत करवाया। इसके बाद सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारी का पैनल आयोग के ध्यानार्थ भेजा है, जिसमें अंबर लकड़ा, सरोजनी लकड़ा एवं मनीष टोप्पो का नाम शामिल था। आयोग ने अंबर लकड़ा के नाम पर मुहर लगाई है और जिसके बाद अंबर लकड़ा को देवघर का नया एसपी बना दिया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के समय भी अजीत पीटर डुंगडुंग को चुनाव आयोग ने एसपी देवघर के पद से हटा दिया था। हालांकि चुनाव के समाप्त होते ही उन्हें फिर से एसपी देवघर बना दिया गया था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। दिन के निचले स्तर से 1180 अंक संभला बाजार। सेंसेक्स 5 नवंबर को दिन के निचले स्तर 78,296 से 1180 अंक तक संभला है। दिन भर के कारोबार के बाद यह 694 अंक की तेजी के साथ 79,476 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी दिन के निचले स्तर 23,842 से 371 अंक संभला और ये 217 अंक की तेजी के साथ 24,213 के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 39 में तेजी दर्ज की गई है।